नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख को समझने जा रहे हैं जो हमें व्यक्तिगत बदलाव के एक गहरे रास्ते पर ले जाता है। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि हमारे अंदर जो इतने तूफान चलते रहते हैं उन्हें बस एक सोच से, एक ख्याल से शांत किया जा सके? आज हम जिस दर्शन की बात कर रहे हैं उसकी नींव में यही सवाल है। तो देखिए, इस पूरी सोच के सेंटर में ना दो तरह की चेतना की बात की गई है। एक है देहभान और दूसरी है आत्मिक स्वरूप। अब देहभान का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है जब हम ये मानने लगते हैं कि हम बस ये शरीर हैं। हमारी पहचान हमारी नौकरी से है, हमारे रिश्तों से है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे है। और जैसा आप देख सकते हैं, यही वो जड़ है जहां से सारे अंदरूनी तूफान शुरू होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आत्मिक स्वरूप है, यानी खुद को एक आत्मा समझना, जो शांति का रास्ता खोलता है। और यही यही इस पूरे विचार का निचोड़ है। माया का मतलब है वो भ्रम, वो इल्यूशन जो हमें हमारी असली पहचान से दूर कर देता है। और इस लेख के हिसाब से ये माया के तूफान, मतलब हमारी सारी बेचैनी, सारे संघर्ष, सिर्फ और सिर्फ तब आते हैं जब हम खुद को ये शरीर समझने की गलती कर बैठते हैं। तो ये जो हमारी इंसानी हालत है उसे इस सोच में बहुत साफ तरीके से बताया गया है। इसे कहा गया है लौह युग या कलियुग। और इस युग में होता क्या है? आत्मा जो अपने असली स्वरूप में बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है, उस पर देह भान की वजह से एक परत चढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लग जाता है ना, वैसे ही आत्मा की चमक भी धुंधली पड़ जाती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं है। यहाँ एक बहुत ही खास मौके की भी बात की गई है। एक ऐसा मौका जो हमेशा नहीं रहता। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव का मौका आखिर है क्या। इस खास वक्त को कहा गया है संगम युग। संगम मतलब जहाँ दो चीजें मिलती हैं। तो सोचिए, एक ऐसा वक्त जो दो युगों के बिल्कुल बीच का है। एक नाव की तरह जो लौह युग के किनारे से निकलकर एक नए सुनहरे युग यानी स्वर्ण युग की तरफ जा रही है। यह एक बहुत कीमती छोटा सा समय है, बदलाव के लिए एक ऐसी खिड़की जो हमेशा खुली नहीं रहेगी। अब होता यह है कि इस संगम युग के दौरान एक दिव्य गाइड, एक आध्यात्मिक पिता आते हैं जो इस सफर के लिए जरूरी ज्ञान देते हैं। वो एक टीचर की तरह हैं जो इस मुश्किल समय में रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, तो इस आध्यात्मिक टीचर की भूमिका क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये गाइड अशरीरी है, मतलब कोई शरीर नहीं है। ज्ञान सीधा आत्मा को मिलता है, एक बहुत ही पर्सनल आध्यात्मिक अनुभव। और ये सारी पढ़ाई एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में होती है। इसका मकसद क्या है? मकसद है अपवित्र से पवित्र बनना, और वादा है सुख की दुनिया का मालिक बनने का। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव होगा कैसे? इसका असल तरीका क्या है? तरीका एक बहुत ही खास मानसिक अभ्यास है, एक मेंटल प्रैक्टिस जिसे कहते हैं याद की यात्रा। और ये प्रैक्टिस ना बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स में बताई गई है। पहला स्टेप, अपने आप को इस शरीर और इसके रिश्तों से डिटैच करो, अलग समझो। दूसरा, ये पक्का करो कि मैं एक आत्मा हूं, एक ऊर्जा हूं। तीसरा, इसी नजर से दूसरों को देखो। जब सब आत्मा है तो सब भाई भाई हुए, है ना? इससे एक असली भाईचारे की फीलिंग आती है। और चौथा और सबसे अहम कदम, उस एक आध्यात्मिक पिता को लगातार याद करना। और ये लाइन देखिए, ये इस प्रैक्टिस की ताकत को कितनी खूबसूरती से बताती है। बस इस याद से ही बेड़ा पार है, मतलब कुछ और नहीं चाहिए। सिर्फ ये याद ही वो नाव है जो इस दुनिया के सागर से पार ले जाएगी। ये ही सफर का सबसे जरूरी जरिया है। अब कई लोग सोच सकते हैं कि क्या इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? नहीं, यही तो खास बात है। ये प्रैक्टिस दुनिया से भागने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए, अपना काम करते हुए अपनी चेतना को बदलने के लिए है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का फूल रहता तो कीचड़ में है, पर उस कीचड़ से बिल्कुल अलग, बिल्कुल साफ और पवित्र रहता है। तो चलिए अब इस सफर की मंजिल को देखते हैं। ये यात्रा हमें कहां से कहां ले जाती है? ये हमें ले जाती है लौह युग से स्वर्ण युग में, दुख धाम से सुख धाम में, और एक अपवित्र आत्मा से एक पवित्र देवता बनने की तरफ। तो आखिरी मंजिल क्या है? ये है एक डबल ताजदारी मालिक बनना, एक ऐसे स्वर्ग में जिसे खुद बनाया गया हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि अब आपकी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करती। आप अंदर से खुश हैं। आप अपनी खुशी की दुनिया के खुद बादशाह हैं। और सबसे जरूरी बात, ये जो बदलाव है ना,
ये कोई गिफ्ट नहीं है जो आपको मिल जाएगा। ये आपकी अपनी मेहनत, अपने प्रयास का फल है। यहाँ एक शब्द है पुरुषार्थ, जिसका मतलब ही है खुद का प्रयास, सेल्फ एफर्ट। मतलब अपना राजतिलक आपको किसी और से नहीं, बल्कि खुद अपनी मेहनत से करना है। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। इस फिलॉसफी से हटकर भी अगर हम सोचें कि हम अपने विचारों को, अपनी सोच को कहाँ लगा रहे हैं और उस एक जगह पर ध्यान लगाने में आखिर कितनी ताकत छुपी हो सकती है,